मेरे को यहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो मैं कैसे ट्रेवल करूंगा? ऐसे सीधा। मेरा लक्ष्य क्या होगा, मेरा एम क्या होगा? मेरा एम होगा कि मुझे सामने वाली वॉल पे एग्जैक्टली सामने जाना है, बिल्कुल। अब मैंने अभी मिनिमम टाइम में मुझे जाना है, राइट? और अब आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे या हवा मान लेते, बहुत तेज हवा आ रही है, वो मुझे इधर से पुश कर रही है, ठीक है? मतलब इतनी तेज पुश कर रही है कि मैं उसको रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरे को थोड़ा बहुत मूव कर ही जाऊंगा, राइट? लेकिन फिर भी मैंने क्या ठान रखी है मन में कि मेरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में लीस्ट टाइम में जाना है, कम से कम समय में जाना है। तो मैं अपना एम हमेशा 90 डिग्री रखूंगा, मैं हमेशा एम रखूंगा ऐसा, राइट? मैंने अपना एम रखा ऐसा, लेकिन आपने वो पुश कर दिया इधर, तो मैं थोड़ा सा ऐसा चले जाऊंगा। क्या बात समझ में? इसका मतलब आपको अगर मिनिमम टाइम में ऊपर जाना हो, मिनिमम टाइम में आपको ऊपर जाना हो, मिनिमम टाइम में आपको ऊपर जाना हो, तो ये स्पीड लेते हैं और हमेशा 90 डिग्री पे ट्रेवल करते हैं फ्लो के। हेलो दोस्तों, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? लास्ट लेक्चर में हमने वन डायमेंशन रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं मल्टीक्यू से। चलिए, यहां पर हमें गिवन है देयर आर टू पार्टिकल्स, वन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द राइट एंड सेकंड पार्टिकल बी इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, करेक्ट? अब वो बोल रहे हैं कि फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी, एक के रेस्पेक्ट से दूसरे की वेलोसिटी निकालना है अपने को, ठीक है? तो आपको एक चीज पता है कि हमेशा वेक्टर्स फॉर्मेट में अगर मैं वेलोसिटीज लिख दूं तो बहुत इजी हो जाता है मेरे लिए। एक काम करते हैं, इस वेलोसिटी को v है, v कितना होता है 3 i क्या, ठीक है? और vb कितना है मेरा? vb इज 5 cos 53 i कैप प्लस 5 sin 53 j कैप, राइट? मैंने इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, x और y। सो दिस cos 53 कितना हो जाएगा? ये cos 53 विल बी 3/5 i cap plus sin 53 will be 4/5. So this is 3 i cap plus 4 j cap. Right? Now, अब मुझे निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है? तो रिलेटिव वेलोसिटी में हमको क्या अज्यूम करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि एक ऑब्जर्वर है, राइट? तो किसी भी एक को ऑब्जर्वर मान लेते हैं। किसको माने? ए बी। ए अज्यूम कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि ए मेरा ऑब्जर्वर है। अगर ए ऑब्जर्वर है तो we have to find the velocity of b with respect to a, velocity of b with respect to a, तो क्या हो जाएगा? velocity of b minus velocity of a, so that is 3 i cap plus 4 j cap minus 3 i cap, so here I am getting 4 j cap। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, वेलोसिटी आ रही है मेरी j कैप, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं ए को ऑब्जर्वर मानूं तो जो बी की डायरेक्शन होगी वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल होगी, राइट? ए को क्या लगेगा कि पार्टिकल जा रहा है सीधा ऊपर, लेकिन एक्चुअली में आप लोग को पता है कि पार्टिकल जा रहा है ऐसा और वो ऑब्जर्वर जा रहा है ऐसा। क्लियर? चलिए, इसको एक तरीके से और समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वर क्या करता है। ऑब्जर्वर हमेशा अपनी वेलोसिटी खुद में सब्ट्रैक्ट करता है और पूरी दुनिया में सब्ट्रैक्ट करता है। याद है? बहुत बढ़िया। तो हम उस कॉन्सेप्ट से देखते हैं। ये ऑब्जर्वर है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करती है। देखो, सब्ट्रैक्शन मतलब एडिशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एडिशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? यहां पर x में है वेलोसिटी, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट भी x में ही करूंगा, ऐसा नहीं है y में या कहीं भी सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है? वेक्टर्स का, डायरेक्शंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहां से भी अगर मैं 3 स्पीड सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ध्यान से देखिए, इसका कंपोनेंट कितने हैं? यहां पर 3 है और यहां पर 4 है, राइट? ये देखो, ये 3 और 3 की कैंसिल कर देंगे दूसरे को, करेक्ट? और ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गए क्योंकि ये ऑब्जर्वर बन गया। इसका मतलब यहां से देखो, ये ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी आ रही? 4, किधर? y डायरेक्शन में। सो आप या तो वेक्टर फॉर्मेट में देखें या जनरल कॉमन सेंस लगा के देख लें, आंसर दोनों फॉर्मेट से सेम आता है, लेकिन आपको यहाँ पे फील ज्यादा आएगी, राइट? आपको फील आएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। इसके रेस्पेक्ट से इसका मोशन सिर्फ वर्टिकल है क्योंकि इसके दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो गए, इसका कंपोनेंट इसके कंपोनेंट से नलिफाई हो चुका है। चलिए, अब अगर मान लो मैं आपसे पूछता कि इसको ऑब्जर्वर बना देता, इसको ऑब्जर्वर बना देता, तो इसका मोशन क्या होता?
बेसिकली इसके ऑपोजिट होता है, जो मोशन इसका होता है इसका मोशन उसके ऑपोजिट होता है। मतलब अगर मैं बी होता, मैं ऑब्जर्वर होता और मैं ए को देखता, तो मुझे ऐसा लगता है कि बी के रिस्पेक्ट से ए कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, ए कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसकी वेलोसिटी अगर +4 जे क्या भाई है, तो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट से कितनी आती, -4 जे क्या। अगर आपको भरोसा नहीं है कुछ तो होगा, अगर नहीं है तो आप करके देख लीजिए, राइट। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी करना है, ठीक है। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। अच्छा, a car moves with speed 20 मीटर पर सेकंड due east, a man standing sideways southwest। ये प्रॉब्लम में गिवन है, ठीक है। तो ये एक मैं डायग्राम बना देता हूं पहले इसका। ये टेस्ला कार है भाई, सबसे बेस्ट। टेस्ला कार के अंदर ड्राइवर बैठा है, राइट ना। ये मूव कर रही है स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड, गिवन है, राइट। अब वो बोल रहे हैं कि एक मैन खड़ा हुआ है, कहां पे खड़ा है, साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट मतलब नीचे, इधर लगभग यहां मान लीजिए, इधर एक मैन खड़ा है। ये 3 बार होना जरूरी है, कंपल्सरी। ये मैन खड़ा है, ठीक। चलिए इसके साउथ वेस्ट में खड़ा, राइट। नाउ ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर थ्रोड अ बॉल विथ -10 आई कैप -10 जे कैप रिलेटेड टू द कार। -10 -10 i -10 जे मतलब अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। मतलब ड्राइवर ने क्या किया, बॉल को पीछे फेंक दिया, राइट। मैं ऐसे ड्राइव कर रहा हूं कार और मैंने बॉल को पीछे फेंक दिया ऐसे, लेकिन मैं खुद ड्राइव कर रहा हूं। याद रखो वो कॉन्सेप्ट पार्ट 7 में अपन ने पढ़ा था कि जब ऑब्जर्वर या जो पार्टिकल खुद मूव कर रहा होता है और वो पार्टिकल को फेंक देता है तो उसकी वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है, क्या बात है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने बॉल को ड्राइवर ने क्या किया, बॉल को पीछे फेंक दिया ऐसे। अब आपको बताना है कि डिड द बॉल हिट द मैन, क्या ये जो बॉल फेंकी है इसने इस बेचारे मासूम आदमी को लगेगी या नहीं लगेगी। मासूम आदमी कहां खड़ा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब अगर मैं ऐसे एक्सेस मानूं तो 45 डिग्री पे, राइट, ऐसे। इसको लगेगी नहीं लगेगी, देखते हैं। जो गिवन डेटा है वो हम रख लेते हैं। क्या गिवन है हमको, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइवर गिवन है। ड्राइवर ने किस विद रिस्पेक्ट टू कार बोल दी है, एक ही बात है, विद रिस्पेक्ट टू कार बोल दीजिए इसको। विद रिस्पेक्ट टू कार कितना है, -10 है क्या, -10 जी क्या, करेक्ट। अब वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी गिवन है 20। सो द वेलोसिटी ऑफ कार इज +20 आई क्या, करेक्ट। अच्छा, अब मैं देखूंगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, अगर मैं ये वाला ऑब्जर्वर हूं, तो मुझे देखना तो चाहिए कि बॉल मेरी तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है तभी तो लगेगी। तो हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। ये फॉर्मूला सबको पता है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल आ जाएगी यहां से। वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल विल बी वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार, ये इधर चलेगा प्लस हो जाएगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ द कार। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ द कार। अभी इधर देखिए, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार कितनी, -10 आई कैप -10 जे कैप, और कार की थी 20 आई कैप। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, दिस इज आई कैप, दिस इज आई कैप, आई कैप कंपोनेंट को जोड़ दी तो 20 - 10 10। इसका मतलब मेरा आंसर आया 10 आई कैप, आंसर देखिए इधर 10 आई कैप -10 जे कैप। मतलब ग्राउंड वाले को ऐसा लगेगा कि आपने 10 x पॉजिटिव में फेंका है और 10 नीचे फेंका है, ऐसे +i -j, मतलब ऐसे फेंका है। क्लियर, मतलब आपके रिस्पेक्ट से कैसा लगेगा आपको, ऐसा फेंका है। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई है, अगर मैं इसको नॉर्थ मानूं, इसको साउथ मानूं, इसको वेस्ट मानूं, इसको ईस्ट मानूं, तो क्या साउथ वेस्ट में चलेगी बॉल। अगर साउथ वेस्ट में चली गई तो मेरा मैन कहां खड़ा है, साउथ वेस्ट में, इसको लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी, राइट। हमने पीछे फेंकी है बॉल को, मतलब ड्राइवर ने बॉल को पीछे फेंका है, लेकिन क्योंकि ड्राइवर मूव कर रहा है आगे, तो वो जो बॉल की वेलोसिटी है, बेसिकली नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जाएगी। और अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जाएगी तो वहां बेचारा जो मैन खड़ा है उसको जबरदस्ती बॉल लग जाएगी। क्या ये चीज आपको क्लियर है, आगे बढ़े। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम, राइट। बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके इसके ऊपर, और आप ये बहुत इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या गिवन है
एक रिवर है और यहां पर एक बोट गिवन है, राइट? ये वाली केस में, फर्स्ट केस में मैंने माना है कि वेलोसिटी ऑफ द वाटर या वेलोसिटी ऑफ द रिवर कितनी है? 0 है। वेलोसिटी ऑफ द रिवर या वेलोसिटी ऑफ द वाटर कितनी है? 0, करेक्ट? यहां में v गिवन है, राइट? व्हाट इज दिस v? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, राइट? सो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर v है और वेलोसिटी ऑफ वाटर हम u है। इस फर्स्ट केस में हमने वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या माना? 0। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू यू और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट? वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी v only. Velocity of boat will be v only. How? See, you know that velocity of boat with respect to water equals to velocity of boat minus velocity of water. Velocity of water in this case is 0, so it is velocity of boat, v. Clear? Now, in second case, this boat is moving in this direction towards right with speed v. V is the velocity of boat with respect to water, and this is the velocity of water. Let's say u. This time water is also moving in this direction. Now tell me, what is the velocity of boat with respect to you? This time, the velocity of boat will be इधर देखिए, velocity of boat will be velocity of boat with respect to water plus velocity of the water. Correct? So here it will be v plus u. और आप थोड़ा लॉजिकल भी सोचो, अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो, राइट? मान लो मैं भाग रहा हूं 5 की स्पीड से, राइट? अगर मैं भाग रहा हूं 5 की स्पीड से और आपने किसी पर्सन ने मेरे को धक्का देने लग गया 2 की स्पीड से, तो क्या मेरी इफेक्टिव स्पीड 5 + 2 होगी? करेक्ट? तो जो ग्राउंड पे खड़ा होगा वो पर्सन क्या सोचेगा कि मैं 7 की स्पीड से भाग रहा हूं, लेकिन एक्चुअली मैं कितने की स्पीड से भाग रहा हूं? 5, राइट? यही कॉन्सेप्ट है। when the boat is supported by the river flow, तो यहां पर जो इफेक्टिव वेलोसिटी हो जाती है वो v plus u हो जाती है, राइट? Relative velocity is given v, so the velocity of boat with respect to ground will be v plus u. इस केस को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। अगर डाउनस्ट्रीम लिखा हुआ आ जाए तो मतलब समझ जाना कि हमको पानी सपोर्ट कर रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में रिवर भी फ्लो कर रही है। क्लियर? चलिए, नाउ केस 3। यहां क्या कर रहा है कि हम तो इधर मूव कर रहे हैं और पानी हमें अपोज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। ये भी याद रखना, अपस्ट्रीम, राइट? अब इस केस में अगर मैं वेलोसिटी ऑफ वाटर u लूं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर v लूं, तो आप मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी है विद रिस्पेक्ट टू u और ग्राउंड? चलिए, तो यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ बोट आएगी वो आएगी v माइनस u। यहां रखते हैं हम वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर v प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। वेलोसिटी ऑफ वाटर नेगेटिव है, क्लियर? वेलोसिटी ऑफ वाटर नेगेटिव है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन माइनस। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बोट। तो वेलोसिटी ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम में v प्लस u और वेलोसिटी ऑफ बोट अपस्ट्रीम में v माइनस u। क्लियर? चलिए, इसी पे बेस्ड इसकी क्लैरिटी के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है? 2 मीटर पर सेकंड, मतलब पानी फ्लो हो रहा है इधर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जो बोट है वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना ट्रैवल कर सकती है? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, राइट? विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये मैक्सिमम कितना ट्रैवल कर सकती है? खुद विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये ट्रैवल कर सकती है स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है, राइट? मेरे बोट को क्या करना है? मेरी बोट को यहां से वहां जाना है और पलट के वापस आना है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? इधर से पॉइंट P से Q पे जाना है और Q से वापस P के ऊपर आना है, राइट? तो और P और Q के बीच में डिस्टेंस है 21 मीटर। P Q के बीच में डिस्टेंस कितनी? 21 मीटर। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं केस लगाता हूं, टाइम निकालता हूं। टाइम व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम P to Q, राइट? यू नो दैट टाइम इज नथिंग इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, राइट? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। एक बार बताओ, यहां पर जो स्पीड लेंगे वो स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे, स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे, राइट? इफेक्टिव स्पीड लेंगे।
तो द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाला केस कौन सा हुआ, जब मेरा बॉडी बोट सपोर्ट कर रही है और वाटर सपोर्ट कर रहा है मेरी बोट को, ठीक है, वाटर बोट इधर जा रही है और वाटर सपोर्ट कर रहा है, तो जो इफेक्टिव स्पीड रहेगी, क्या मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखूं या आपको डायरेक्ट समझ में आता है v प्लस u, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 21 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 3 सेकंड्स। इसका मतलब मैं 3 सेकंड्स में p से q पे पहुंच जाऊंगा। एक कॉमन सेंस की बात पूछूं, जब q से p आएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा कम, ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपको एफर्ट मार के आना पड़ेगा, राइट। यहां पे आपको रिवर सपोर्ट नहीं करेगी। चलिए तो देखते हैं, जब हम q से p की तरफ आएंगे तो डिस्टेंस बाय इफेक्टिव स्पीड, इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी 21 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, राइट। रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से पता है आपने को, तो ये हो गया मेरा 3, ये आ गया 7 सेकंड्स। तो टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम आया मेरा 10 सेकंड्स, मतलब ये जर्नी पूरी कंप्लीट होगी 10 सेकंड्स में। कैसी आपको क्लियर? तो आइए दोस्तों अब देखते हैं बाप कॉन्सेप्ट। बेसिकली नाम इसलिए रखा है इसका ऐसा क्योंकि ये आपको कई सारी चीजें अंडरस्टैंड कराने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। यहां पे मैं लेता हूं एक केस जहां पे बोट ट्रेवल कर रही है एट थीटा विद द डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अभी तक हमारी बोट और वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल थी। इन दिस केस ये किसी एंगल पे जा रही है। मान लीजिए कि बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर v है, जो हम पहले मान चुके। अब आपको दिख रहा है कि ये वेलोसिटी इधर जा रही है, करेक्ट। इसका मतलब ये यहां एम कर रहा है, कहां एम कर रहा है, वहां पे ना। मैं वर्टिकल बना दूंगा ऐसा, ये यहां एम कर रहा है यहां जाने के लिए। बट एक बात बताइए कि रिवर वेलोसिटी कितनी है, रिवर वेलोसिटी है u। इसका मतलब ये इधर की तरफ पुश करेगी बोट को, तो क्या बोट इधर जा पाएगी या कहीं और? बोट जाएगी लगभग यहां, मान लीजिए इधर रीच कर गई बोट फाइनली, है ना। ये इधर जा रही होगी ऐसे, इसको बोट पुश करेगी, वाटर पुश करेगा तो बोट उधर रीच कर देगी। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, अभी तक अपन यही पढ़ा, राइट। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर? v, इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, इसके वेक्टर फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x कंपोनेंट दैट इज v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप। क्लियर? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर? u i cap, this is the velocity of boat। क्लियर? मैं इसको लिख लेता हूं, velocity of boat equals to v cos थीटा प्लस u i cap प्लस v sin थीटा j कैप। क्लियर? अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं, इसका स्पीड लिखूं, तो स्पीड कितनी आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर, ये पूरी क्वांटिटी ए है, राइट, प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो ये तो इसकी इफेक्टिव स्पीड आएगी, राइट। इफेक्टिव स्पीड मतलब जब ये ऐसे मूव करेगा तो उसकी स्पीड, नेट स्पीड। चलिए एक बात बताइए मुझे, यहां पे इफेक्टिव स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितनी, स्पीड इन एक्स डायरेक्शन v cos थीटा प्लस u, और स्पीड इन वाई डायरेक्शन कितनी, v sin थीटा। क्या ये चीज क्लियर है आपको? मतलब v cos थीटा प्लस u से बोट जा रही है किधर, और v sin थीटा से बोट जा रही है ऊपर, तभी तो उसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ रहा है। क्लियर? अब मैं एक काम करता हूं, मैं लगाता हूं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, किस डायरेक्शन में, एक्स और वाई डायरेक्शन में, राइट। ये चीज आप कॉपी कर लीजिए, राइट। मैं लगाऊंगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कहां लगाऊंगा मैं, एक्स
एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। एक बात बताओ, क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है? दिस इज नॉट एक्सेलरेटेड मोशन, सो आई कैन यूज दिस स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। मैंने विड्थ मान ली रिवर की डी है, डी इज द विड्थ ऑफ द रिवर, राइट। अगर मुझे रिवर क्रॉस करना है, अगर मुझे रिवर को क्रॉस करना है मतलब इस डायरेक्शन से वहां जाना है, राइट, और मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक मुझे इधर लेके जा रहा है, एक मेरे को इधर लेके जा रहा है, तो विच कंपोनेंट विल बी हेल्पफुल फॉर मी टू क्रॉस द रिवर? क्या वाई कंपोनेंट? और एक्स कंपोनेंट के कारण मैं आगे जाऊंगा, इसलिए तो मैं इफेक्टिवली इधर जा पा रहा हूं। एक कंपोनेंट मुझे ऊपर पुश कर रहा है, एक कंपोनेंट मुझे हॉरिजॉन्टली पुश कर रहा है, मैं जा रहा हूं फाइनली इधर। क्लियर? चलिए, तो मैंने कहा हम दोनों का एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में, मतलब मैंने क्या किया है यहाँ पे, टू डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन को मैंने दो वन डायमेंशन मोशन में ब्रेक कर दिया, एक अलोंग एक्स और एक अलोंग वाई, बट ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, राइट। चलिए, तो मैं लगाता हूं स्पीड, स्पीड कितनी है एक्स डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन मेरी स्पीड है एक्स यू प्लस वी कॉस थीटा। एक्स डायरेक्शन की बात करूं मैं तो यू प्लस वी कॉस थीटा स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? मैं मान लेता हूं कि अगर यहां से पार्टिकल स्टार्ट किया तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर गया होगा कुछ एक्स, और वाई डायरेक्शन में कितना मूव किया होगा डी, जब ये ऑपोजिट लाइन को रीच करेगा। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, वाई डायरेक्शन में आएगा, वाई डायरेक्शन में क्या आएगा? स्पीड इक्वल टू, स्पीड कितनी है v sin थीटा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है बाय टाइम। ठीक है, क्या ये चीज आपको क्लियर है कि x डायरेक्शन में जो फॉर्मूला लगेगा वही लगेगा और y डायरेक्शन में ये लगेगा। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट अप्रोच आती है, दो बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच आती है, मैं आपको बताता हूं दोनों। एक अप्रोच आती है क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, राइट। फर्स्ट you have to cross the river in minimum time, ठीक। अब मुझे बताइए कौन सा कंपोनेंट है इसमें हेल्पफुल है? y x, y कंपोनेंट तो मुझे हेल्प कर रहा है कहां जाने में? रिवर को क्रॉस करने में। तो मैं ये कंपोनेंट लेता हूं, ये कंपोनेंट टाइम कितना आ गया मेरा? d डिवाइडेड बाय v sin थीटा, करेक्ट। देखो v तो वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वो मैं चेंज नहीं कर सकता। d क्या है? विड्थ ऑफ द रिवर, वो मैं चेंज नहीं कर सकता। मैं क्या चेंज कर सकता हूं? मेरा एंगल। मैं क्या चेंज कर सकता हूं? मेरा एंगल। तो अगर मुझे टाइम मिनिमम चाहिए, राइट, ये डिनोमिनेटर में मतलब ये क्या होना चाहिए? अगर मुझे टाइम मिनिमम चाहिए तो क्या sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए? sin थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फिक्स्ड है, +1 -1, राइट। इसका मतलब अगर sin थीटा की वैल्यू 1 हो गई, अगर sin थीटा की वैल्यू 1 हो गई तो ये पूरी क्वांटिटी हो जाएगी मिनिमम, मतलब मेरा टाइम हो जाएगा मिनिमम। मिनिमम टाइम के लिए sin थीटा कितना होना चाहिए? 1, मतलब थीटा होना चाहिए 90 डिग्री। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात कॉन्सेप्ट आगे आपके सामने कि अगर आप 90 डिग्री पे ट्रेवल करते हो तो जो टाइम लगेगा आपको रिवर को क्रॉस करने में वो मिनिमम लगेगा। क्लियर? इसका मतलब अगर आपको रिवर क्रॉस करना है, भले वो चल रही हो रिवर, ठीक है, रिवर फ्लो हो रही है, स्टॉप हो रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपको क्रॉस करना है तो हमेशा 90 डिग्री पर ट्रेवल करो। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल बड़ा मजा आएगा। मान लो कि मेरे को यहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो मैं कैसे ट्रेवल करूंगा? ऐसे सीधा। मेरा लक्ष्य क्या होगा? मेरा एम क्या होगा? मेरा एम होगा कि मुझे सामने वाली वॉल पे एग्जैक्टली सामने जाना है, बिल्कुल। अब मैंने अभी मिनिमम टाइम में मुझे जाना है, राइट, और अब आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे या हवा मान लेते, बहुत तेज हवा आ रही है, वो मुझे इधर से पुश कर रही है, ठीक है, मतलब इतनी तेज पुश कर रही है कि मैं उसको रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरे को थोड़ा बहुत मूव कर ही जाऊंगा, राइट। लेकिन फिर भी मैंने क्या ठान रखी है मन में कि मेरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में लीस्ट टाइम में जाना है, कम से कम समय में जाना है, तो मैं अपना एम हमेशा 90 डिग्री रखूंगा। मैं हमेशा एम रखूंगा ऐसा, राइट, मैंने अपना एम रखा ऐसा, लेकिन आपने वो पुश कर दिया इधर, तो मैं थोड़ा सा ऐसा चले जाऊंगा। क्या बात समझ में? इसका मतलब आपको अगर मिनिमम टाइम में ऊपर जाना हो, मिनिमम टाइम में आपको ऊपर जाना हो, तो ये स्पीड लेते हैं और हमेशा 90 डिग्री पे ट्रेवल करते हैं फ्लो के। अगर आप फ्लो के 90 डिग्री पे ट्रेवल कर रहे हैं ऐसा, तो ये d है, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है,
आप पहुंचोगे ऑपोजिट बैंक पे ऑपोजिट साइड नहीं, आप पहुंचोगे यहां, ये होगी आपकी नेट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू यू। लेकिन आपका एम क्या होना चाहिए थ्रू आउट द मोशन कि मेरे को तो ऑपोजिट एम ही करना है। आप थ्रू आउट द मोशन कहां देखोगे, सिर्फ ऊपर की तरफ, आप ऊपर देखोगे लेकिन आप पहुंचोगे थोड़े से वहां ऐसे। लेकिन एक बात यहां बहुत खूबसूरत होगी कि आप ऑपोजिट बैंक पे मिनिमम टाइम में पहुंच जाएंगे, आप ऑपोजिट बैंक पे मिनिमम टाइम में पहुंच जाएंगे। चलिए, तो ये हो जाती है मेरी वी नेट, राइट। अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लेता हूं, अगर मैं इस एंगल को क्या मान लेता हूं अल्फा, तो मैं वी नेट कॉस अल्फा को वी लिख सकता हूं और वी नेट साइन अल्फा को यू लिख सकता हूं, यू या वी डब्ल्यू एक ही बात, राइट। तो जो मेरा टाइम निकल के आता है यहाँ पे, टाइम अगर मुझे नेट वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, डिपेंड करता है कि ये वेलोसिटी गिवन है, ये वेलोसिटी गिवन है। इधर द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू water will be given, the velocity of boat will with respect to water will be given, or the net velocity with respect to ground will be given। या तो ये गिवन होगी या ये गिवन होगी, राइट, ठीक है। तो अगर मुझे मिनिमम टाइम में पहुंचना है तो टाइम कितना लगता है, क्या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इन दिस डायरेक्शन, v net cos alpha। ये फॉर्मूला रटने से अच्छा है आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, जब भी प्रॉब्लम आए डायग्राम बनाना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आपको रटना नहीं है कुछ भी कि ये क्या है, ये क्या है, क्या चीज आपको समझ में आती है। अगर आपको मिनिमम टाइम में जाना हो, ऑपोजिट बैंक में आंधी है, तूफान है, कुछ भी है, आपको ट्रेवल करना है 90 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से। अगर आपने हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे ट्रेवल कर गया तो आप ऑपोजिट बैंक पे मिनिमम टाइम में पहुंच जाएंगे। क्या ये चीज आपको क्लियर होती है? अच्छा, इसमें अब केस टूल, अच्छा एक चीज और बड़ी काम की, आपका एम कहां था, आपको पहुंचना था ऑपोजिट बैंक में, यहां पहुंचना था, राइट। लेकिन आप यहां तो पहुंच नहीं पाए, ठीक है, आपको पहुंचना था यहां लेकिन आप पहुंच गए वहां, तो आप क्या थोड़ा सा शिफ्ट हो गए। इस शिफ्ट को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। इस शिफ्ट को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। मतलब आप थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गए इधर की तरफ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई साहब ड्रिफ्ट निकाल दो, क्या निकाल दो, ड्रिफ्ट निकाल दो, तो ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे? ड्रिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ड्रिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वाटर वेलोसिटी। अरे वाटर धक्का देके मेरे को उधर ले जा रही है, मैं थोड़ी जा रहा हूं उधर, मैं जा रहा हूं सीधा, वाटर मेरे को ले जा रही है उधर। तो अगर मुझे ड्रिफ्ट निकालना है, मैंने ड्रिफ्ट मान लिया x, तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होगा, वाटर स्पीड, वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू टाइम, इसको मैं u इनटू t लिख सकता हूं। अगर मुझे u की वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं v का नेट वैल्यू सीधे ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं, ये v नेट इनटू sin अल्फा। ये सब ड्रिफ्ट के फॉर्मूले हैं, राइट। तो आप ना रटें और समझें तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। क्या ये आपको समझ में आता है? यहां पर हमने समझ लिया कि अगर मुझे रिवर को क्रॉस करना है मिनिमम टाइम में, अगर मुझे रिवर को क्रॉस करना है मिनिमम टाइम में, तो मुझे 90 डिग्री ट्रेवल करना पड़ेगा, राइट। यहां पर हम एक केस और लेते हैं, तो आइए अब हम लेते हैं दूसरा केस। यहां पे हमारी बोट खड़ी है इस पॉइंट पे, बोट या मैन कुछ भी मान लीजिए, और इसको अगर मान लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है ऑपोजिट बैंक पे पहुंचने के लिए, ठीक है, सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है कहां पहुंचने के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है ऑपोजिट बैंक पे पहुंचने के लिए। तो अब बताओ, ये वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, आप मेरे को बताओ किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए, इसको सीधे ट्रेवल करना चाहिए, ऐसे ट्रेवल करना चाहिए, या ऐसे ट्रेवल करना चाहिए? सोचिए। अभी हमने देखा जब मिनिमम टाइम चाहिए होता है, जब टाइम मिनिमम चाहिए होता है क्रॉस करने के लिए, तो सीधे ट्रेवल करना पड़ता है। लेकिन जब हम सीधे ट्रेवल करते हैं तो हम पहुंचते कहां हैं, यहां। अगर हम यहां ट्रेवल करेंगे तो और यहां पहुंचेंगे, तो और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। इसका मतलब एक ही केस बचा, हमें इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा, राइट। हमारा एम किस डायरेक्शन में होगा, उस डायरेक्शन में, और हमको ऐसा ट्रेवल करना पड़ेगा। चलिए, तो इसी चीज को हम अब मैथमेटिकली समझते हैं, फॉर्मूले लगा के। हमें पता है x डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट, ये जो x कैलकुलेट किया हमने, याद है x, हाँ, x डायरेक्शन में जो ड्रिफ्ट होता है वो कितना होता है, u cos थीटा प्लस v cos थीटा प्लस u। मुझे क्या चाहिए, ड्रिफ्ट मिनिमम चाहिए, ऐसा बोलो 0 चाहिए। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या, सीधा। इसका मतलब अगर x 0 हो गया
तो v cos थीटा प्लस u 0 हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू माइनस u बाई v आ गया। माइनस u बाई v का मतलब समझते हैं, नेगेटिव आ रहा है। और cos 0 से 90 पॉजिटिव होता है, 90 से 180 नेगेटिव होता है। इसका मतलब आपका एंगल कितना होना चाहिए, 90 से बड़ा। 90 से बड़ा मतलब यहां से एंगल लेंगे तो 90 प्लस समथिंग। क्या चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको ट्रेवल करना है इधर, राइट, और आप पहुंचोगे कहां, यहां। ठीक, चलिए अगर मैं आपसे टाइम पूछूं कि कितने टाइम में पहुंच जाओगे मेरे भाई, कितने टाइम में पहुंच जाओगे मेरे भाई, तो टाइम का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? टाइम इज नथिंग, इट इज डिस्टेंस इन y डायरेक्शन डिवाइडेड बाय स्पीड इन y डायरेक्शन। सो मेरा टाइम आ गया t इक्वल टू b बाय v sin थीटा, राइट। अब मुझे cos थीटा की वैल्यू पता है, sin थीटा की वैल्यू पता नहीं, तो हमको फर्स्ट आइडेंटिटी पता है ट्रिग्नोमेट्री की, तो यहां से हम टाइम निकालेंगे t इक्वल टू t बाय b इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लगेगा sin थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये जाएगा d बाय v इनटू 1 माइनस u स्क्वायर बाय v स्क्वायर, राइट। नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर हो जाएगा d बाय अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फॉर क्रॉसिंग द रिवर बाय टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। क्या ये चीज आपको क्लियर है? क्या हवा चल रही है ना। एक चीज आपने यहां पर इंपॉर्टेंट नोट करना है कि आप ट्रेवल कर रहे हो रिवर फ्लो से 90 प्लस समथिंग। मैंने मान लिया कुछ एंगल ले लो ऐसा बीटा, ऐसे आप इधर ट्रेवल करो, एट एंगल बीटा मान लो, सर ज्यूम कर लो। कितना एंगल पे? वर्टिकल से बीटा एंगल पे, राइट, वर्टिकल से बीटा एंगल पे, या हॉरिजॉन्टल से 90 प्लस बीटा एंगल पे, राइट ना। क्या आप इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो? हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। लेकिन अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा होकर देखूंगा आपको, तो मुझे क्या लगेगा? मुझे लगेगा मेरे भाई कि आप जा तो इधर रहे हो मुंह करके, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि आप सीधे जा रहे हो। मुझे क्या लगेगा? जो मैं ग्राउंड पे खड़ा होकर देखूंगा, मुझे लगेगा आप सीधे जा रहे हो, लेकिन असलियत तो आपको पता है कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तब जाके आप सीधे पहुंच रहे हो। क्लियर? इसका मतलब अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहां पर, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या वेलोसिटी ऑफ मैन लिख सकते हैं इसको। मुझे आपको क्या दिखेगा कि वेलोसिटी सीधी है, लेकिन स्विमर को या बोट को या जो मैन इधर ट्रैवल कर रहा है उसको क्या लगेगा कि भाई मेरा एफर्ट लग रहा है यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ये, और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ द वाटर। ये एंगल मैंने बीटा मान है, राइट। अगर आप ये सब चीजें नहीं भी याद रखते हो, तो आप ये ट्रायंगल बनाना आना चाहिए आपको। अगर आपको ट्रायंगल बनाना आ गया तो आप इजीली निकाल लोगे फिर सब कुछ। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाली स्पीड, y वाली स्पीड। अगर ये गिवन नहीं, ये गिवन है तो इसका cos कंपोनेंट ले लो। आया समझ? जैसे मैं अगर ये क्वेश्चन गिवन है तो टाइम कैसे निकालना है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड vm, या फिर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय vmw cos बीटा। सब सेम ही है, राइट। या तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, और अगर नहीं तो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखो कि हो क्या रहा है, करना क्या है। क्या चीज समझे? एक पॉइंट और बताता हूं। अगर मेरा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इधर, एक होगा उधर, एक होगा इधर और एक होगा उधर। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसको लेके जा रहा है ऊपर। ये वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है? ये वाला कंपोनेंट वाटर के कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दूं, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट का जो साइन कंपोनेंट होता है, साइन बीटा, वो वेलोसिटी ऑफ द वाटर के बराबर होता है। ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसका एफर्ट, मैन का एफर्ट, स्विमर का एफर्ट इस डायरेक्शन में, और वाटर का एफर्ट इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो नेट पार्टिकल जाएगा वो जाएगा सीधा। क्या चीज आपको क्लियर है? बहुत बढ़िया। जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्त ओ ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिल मेरे दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।